थी ना। इसका मतलब तुम जानती है कि हम खुद अपराधी हैं और अपने आप को बचाने के लिए इस चारदीवारी के अंदर पैक हो चुकी है तुम। मैं गुनहगार हूँ, जहाँ बुलाए थे उनको जान चाहिए। प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार के यार में रात में बुलाना गुनाह है। प्यार के यार में झांसा देकर बुलाना गुनाह है। प्यार के यार में किसी के माई के बेटा का हत्या करवा देना गुनाह है। जिस हालत में तुम वहाँ पर भाई ने देखा, उस तरह का हालत पहले भी था कि पहली बार था? नहीं, पहले वैसे ही रहती। हाँ, कितना रुपया लिए थे आपके भाई जी अभिषेक से? ऐसे तो मतलब डिलीवरी में काम करते थे ना, तो अभिषेक मतलब बोल रहे थे इससे डिलीवरी में काम किए हैं तो मेरा पैसा, तो अभिषेक का पैसा वो खुद खाते थे लेकिन अपना पैसा नहीं खिलाते थे। अभिषेक का पैसा खाते थे। तो जिस दिन अभिषेक का हत्या हो गया, ये कैसे पता चला आपको? मुझे तो सुबह पढ़ पता चला। कैसे, मतलब सुबह पहर में कैसे पता चला? वही मेरा भाई बोला से मल्लू उसको मार दिया गया था। हम बोले से मार दिया गया किसको? तो अभिषेक को। तो हम बोले तुम लोग तो बोले एक बार छोड़ दिए हैं, एक बार मार दिए हैं, उल्टा पुल्टा क्या बोल रहे हो? तो वही बोले से बोलो मार दिए हैं। तो पूछी मेरी दादी, वो नाइट में पूछी से लाश कहाँ पे रखे हो? तो बोले उससे तुम्हें क्या माने मतलब है, लाश कहीं पर भी हो। आज तो अभिषेक के कहाँ पे भाई को मिल गया था कि वो मार दिया? घर पे। आपके घर पे? जी। तो वो भाई से मिलने आए थे उस पीरियड में या कोई दूसरा मैटर था? नहीं, वो हमसे बात करने आए थे। कितना बजे? 9:30 के आसपास में आए थे। आधा 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे रुक के उसके बाद में तब आए थे। तो अभिषेक से जो आप मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, इस बात की जानकारी किस किस को थी? मेरे पापा को। और? और किसी को नहीं। पापा के अलावा और किसी को नहीं? छोटी बहन को? नहीं। दादी को? नहीं। अभिषेक के घर वालों में किस किस को पता था ये बात? एक बार मम्मी को बोली थी, तो जब से मम्मी डांटी उस समय से मैं फ़ोन नहीं करती थी। कौन सा मम्मी? अभिषेक की मम्मी। अरे डांटी थी आपको? तो सिर्फ आपको पापा का पता था? जी। सखी सहेली दोस्त दूसरा कोई इसको पता था कि नहीं? नहीं, ये सबको मैटर में मतलब नहीं बोलती थी कि मैं। दोस्ती प्रिंस का भाई आपका है तो एक ही रूम है कि और भी रूम है? नहीं, रूम तो वहाँ पे 4 है। 4 रूम है। तो ऐसा क्या मजबूरी है कि आप ही के रूम में जूता रखना पड़ रहा था सबको? सबको नहीं, उसी दिन था, बाकी दिन तो किसी और रूम में रहता था। ये संजोग था एक प्रकार का। जी। तुम बोल रही हो कि पापा को बताए थे, पापा तो है नहीं कि उनसे सवाल होगा। सब लड़की का प्यारी दादी होती है, तो दादी से कभी नहीं बताई? नहीं, नहीं बताई थी। क्या है, दादी से डर लगता था क्या? नहीं, दादी का दिमाग कुछ अजीब टाइप का था, मतलब याद भी रहती थी, नहीं भी रहती थी, किसी को कह भी देती थी, उनका कुछ अजीब। तो लड़की या तो मम्मी से बोल देती है, बहन से बोल देती है, दादी से बोल देती है, तुम लेकिन पापा से बोल दी। भाई से कभी नहीं बोली कि भैया इस तरह से है, हम लोग को शादी करा दीजिए वगैरह? नहीं, नहीं बोली थी। नहीं बोली। यहाँ पे सवाल एक खड़ा हो जाता है सर कि पापा है नहीं, कि पापा से सवाल होगा कि इसने बताई थी कि नहीं बताई थी, इस तरह का मैटर। बाकी इनका कहना वही है कि पापा को इन्होंने बताया था। जिस हालत में तुम वहाँ पर भाई ने देखा, उस तरह का हालत पहले भी था कि पहली बार था? नहीं, पहले वैसे ही रहती थी। तो तुम अभिषेक से प्यार करती थी? जी। किस प्रकार का प्यार था? प्यार का मतलब मालूम है? गर्लफ्रेंड लाइफ चलती थी। गर्लफ्रेंड? प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार हुआ, बातचीत हुआ, दूसरा बातचीत इसमें हुआ। नेगेटिव ऐसा थोड़ा होता है। प्यार तो बहुत सारे तरह के होते बात हैं। करने के लिए तो पूरा दिन बाकी है। रात के 9 बजे पीछे से आना, खिड़की खटखटाना, और एक बार भी किसी से बोली हो कि हमको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी माई का अगर चिराग बुझा है ना, तो सबसे बड़का जिम्मेवार हम ही हैं सर। अगर वो मुझसे सवाल पूछे तो मैं भी तो जवाब देती ना। इसका मतलब तुम जानती है कि हम खुद अपराधी हैं और अपने आप को बचाने के लिए इस चारदीवारी के अंदर पैक हो चुकी है तुम। ऐसा कोई बात नहीं, फंसने वाला इंसान तो कहीं से भी फंस जाता है। जर जिसको बोला जाता है ना, जर, मेन जर यह है। छोटू आरती की भी कहानी इसी प्रकार हुई थी। तमाम मीडिया ने उसको झांसी का रानी बना दिया था। यहाँ पे ये झांसी की रानी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको पता है वो छोटू आरती वाली कहानी का अंत क्या हुआ, शुरुआत क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। उसे तुम मांग रही हो इंसाफ की, हाँ भाई को सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक बार जिस FIR में उसका नाम दर्ज हुआ है ना, बोलो कि एक कोने में मेरा भी नाम दर्ज होना चाहिए। हाँ, अगर मुझे मुझे गुनहगार समझा जाए अरे तो तुम गुनहगार हो, इसमें समझना क्या है? छोटी अभिषेक को बुलाया किसने वहां पर? बुलाया किसने वहां पर? मैं 2 दिन पहले बोली थी, लेकिन ये नहीं बोली थी उसी दिन को आना और उसी डेट को आना। मैं ये नहीं बोली थी, गुनहगार हूँ। अभी तक तुम बता रही हो कि 12 बार करीब मिल चुके हैं, तो 12 बार क्यों मिली तुम? ऐसे बात करने के लिए या कोई ऐसा। अरे तुमने 2 परिवार को उजाड़ दिया है। चलिए इनका बेटा चला गया, कुछ दिनों में दर्द भुला जाएंगी, लेकिन ये जिसका इज्जत के साथ हर चीज चला गया, बूढ़ी दादी का क्या होगा? तुम्हारे छोटी बहन का क्या होगा? होगा उसका शादी कहीं? झूठी प्यार मोहब्बत की कहानी में ऐसा होबे करता है। आज भले ही अभिषेक फ्रंट पे पकड़ा गया हो, घर में पकड़ा गया हो, तो उसको सजा मिल गया, उसकी हत्या कर दिया गया, लेकिन जब इसका मन भर जाता ना, तो फिर वो धोखा देती उसको। ये प्यार नहीं था। बाकी आप जानते हैं कि इस उम्र में किस प्रकार का प्यार होता है। कितना उम्र है तुम्हारा? 18 वर्ष। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 1/1/2005। अभी बर्थडे कितने तारीख को मनाई? 1 नवंबर। ये कौन सा डेट ऑफ बर्थ है? बर्थडे मनाती हो नवंबर में और डेट ऑफ बर्थ बता रही हो 1/1/2005 जनवरी का। ऐसा जनवरी का उसमें है, लेकिन 1 नवंबर को मेरा जन्म हुआ है। मतलब ये कौन सा सिस्टम हो गया? आधार कार्ड में किसी का भी होता है कहीं और, हकीकत में कोई और होता है। सबका ऐसा नहीं होता। कहानी बड़ा दिलचस्प है सर, पूरी खेला ही उलट पलट का है। डेट ऑफ बर्थ किसी और प्रकार का है, जन्मदिन किसी और प्रकार से मनाया जाता है, और वो भाई जिसके ऊपर ये आरोप लगा रही है ना, कुरियर में काम करता था और एक एक पाई जोड़कर इसका बर्थडे मनाता है।
कितना का कपड़ा दिया था भाई ने, मालूम है? नहीं कपड़ा नहीं दिया था, ऐसे वो अपना फ़ोन दिया था। भोज भी खिलाया था अगल बगल के लोगों को बर्थडे में, जी, केक भी काटा था। जी, जिंदगी में कभी बर्थडे मना था कि नहीं उसके पहले? मना था। मना था। किसने मनाया था? पापा। पापा ने। फिर उसके बाद किसने मनाया? पापा, मम्मी ने, और किसने मनाया? भाई ने मनाया कि नहीं? भाई ने लास्ट बार बनाया। लास्ट बार मनाया, जब पापा नहीं थे तो मनाए। पापा को मरे हुए कितना दिन हो गया? 3-4 महीना। 3-4 महीना। 3-4 महीना के पहले पापा थे तो इसका बर्थडे मनाते हैं। जब पापा चले जाते हैं तो पापा का फर्ज निभाने के लिए भाई तैयार होता है, इसकी हर वो खुशी पूरा करता है, लेकिन खुशियों को ग्रहण लग जाता है। ये बता रही है कि आपको ही बोली थी कि हम प्यार करते हैं अभिषेक, मैं कितना हमें मालूम नहीं है। एक कॉल आया था, बोली कि हम चकिया से बोल रहे हैं, उसके बाद से हम डांट दिए। किया से बोल रहे हैं? बहू वहाँ भी है, बताइए। ये कौन सा गांव है? इधर वाली है। इसका कौन सा गांव है? इसका भगवानपुर। इसके बारे में हमें क्या मालूम कौन है कौन है। तो सुनिए जरा, चकिया से हम बोल रहे हैं। चकिया यहाँ से कितना दूर है? अब हमें इतना पता नहीं। तो आप कैसे करें कि यही फोन की होगी? हो हम सकता कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यही फोन की थी। कि आपके कहने का मतलब है कि सीधे बोले कि हम चकिया से बोल रहे हैं। हम कहले क्यों की है फोन, काहे के लिए की है? मेरे पास फोन नहीं करना, बहू है मेरी, पूछ लीजिए। उनको भी हम सुना दिए कि देखो ना एक लड़की के फोन आया चकिया के, उसको हम डांट दिए। का बहू आ इधर आओ गुड़िया। अब जरा सोचने वाली बात है कितनी, हम जब पहले से ही आपको बता रहे हैं कि कहानी बड़ा दिलचस्प है सर, किस प्रकार से अपने आप को छुपाया जा रहा है, किसने किस प्रकार से अपने आप को एकदम सती सावित्री और लक्ष्मी बाई बन के बैठी हुई है। और इसकी कहानी यही है कि दिलावरपुर पंचायत है, दिलावरपुर गांव है, भगवानपुर गांव है, और यहाँ से लगभग चकिया जो होगा 30 किलोमीटर से दूर होगा। और उस गाँव को बताकर इनके पास फोन करती है कि हम बोल रहे हैं। और इस क्या क्या माने हम इसके बारे में क्या जानने गए, कहाँ है कौन है कैसे क्या? मम्मी का जवाब वही है कि इसके बारे में मम्मी कुछ जानवे नहीं करती है कि प्यार करती थी कि नहीं करती थी, और पापा तो है ही नहीं इसके कि पापा से पूछा जाए, उसके लिए हम लोग जाना पड़ेगा, और हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो पूरा प्लानिंग के साथ बैठी हुई है कि हाँ भाई को फंसाई देना है, भाई को जेल भिजवा देना है, और बाकी एकदम पाबंदियाँ जो है इसके ऊपर से खत्म हो जाएगी। सारे कैमरे पे तो अब कबूल कर रही है कि अगर हम गुनहगार हैं तो हमको भी सजा मिलना चाहिए, बाकी हमारे भाइयों को भी मिलना चाहिए। ये बात जो है अभी तक कितने मीडिया वाले को तुम बोली हो? ऐसे भाई के बारे में बोले, लेकिन आके बाकी मीडिया वाले मेरे बारे में नहीं बोले, से तुम गुनहगार हो या नहीं हो, ये सब नहीं बोले हैं। मतलब कि अभी हम पूछ दिए हैं कि तुम गुनहगार हो तो तुम बोल दी हो, अगर नहीं पूछा जाता तो तुम जानते हुए भी ये बताती कि नहीं हम गुनहगार नहीं है। नहीं, मैं बाकी मीडिया वाला को बोली हूँ, हाँ हमने प्यार किया, बुलाया, ये तो प्यार करना गुनाह थोड़ी है। ये गलती है। हाँ मैं गुनहगार हूँ, तो हाँ बुलाए थे उनको, जान चली। प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार के यार में रात में बुलाना गुनाह है, प्यार के यार में झांसा देकर बुलाना गुनाह है, प्यार के यार में किसी के माई के बेटा का हत्या करवा देना गुनाह है। हम बता रहे हैं कि इसने हत्या नहीं किया है, इसके भाई ने हत्या किया है, लेकिन जरा सोचने वाली वही बातें हैं कि हत्या आखिर क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। मान लीजिए कल या परसों या जब सजा तो मिलना ही है, उस गुनहगार को सजा मिल जाता है, तो उसके बाद अभिषेक के माँ बाप का क्या होगा? अभिषेक तो रहा नहीं, जी नहीं। तो कहाँ से भरपाई होगा? जो बेटे का सुख मिलना चाहिए, बुढ़ापे का जो सहारा होता है बेटा, उसका सहारा कौन बनेगा? मैं बनूंगी। तुम बनोगे। जी। यहाँ जब से हो उस माँ का आंखों का आंसू पोंछने कब कब गई हो? जब जब रोती है उस समय मैं जाती हूँ। सच में गई है जी आंखों का आंसू पोंछने? गई है जी एक बार आंखों का आंसू पोंछने? माई ए मम्मी तोहर बेटा गई हमरा मालूम बाटे कि हर माँ के बेटा जाले का तो का दर्द होखेला, आंख से आंसू गिरता, कई बार पोछले भी आई? कथी पोछी कहला पोछी हमरा के प्रशासन हम तो ना रही, हम छोटी वाली गोतरी हमरा ना पूछे हमरा सवाल हमरा नहीं के, बस ये कहत है कि हम पोछले बानी आंख के आंसू राउर, पोछत या क्या ये? आ तो अपना आदमी में बाबू कहला पोछी नहीं पोछ रही है, नहीं पोछ रही है। जब समय अभी दर्दनाक है, दुखद है, उस दुख को बांटा नहीं जा सकता, दुखों को बांटा नहीं जा सकता, उस दुख के परिस्थिति में अपने आप को संभाल रही। दिन में कितना बार खाती है? 1-2 बार। कितना रोटी खाती है? 2 रोटी। 2 रोटी काम चल जाता है? जी। पहले कितना खाती थी? पहले 3 खाती थी। चलिए दुख के कारण 1 माइनस कर दी है, 2 रोटी खा रही है। पानी कितने बार पीती है? ज़्यादा नहीं, 2-4 बार पीती होंगी। अभी तुमने बोला है कि उस माँ के दर्द को जब आंखों से निकलता है आंसू तो उसको पोंछने जाती है, इसमें कितना सच्चाई है? माँ बोल रही है कि नहीं, माँ का नहीं हुई, जो तुमको जन्म दिया उसका नहीं हुई, तो तुम अभिषेक के माँ का कहाँ से हो जाएगी? तुम अभी बोली है कि माँ के आंसू को हम पोछे हैं, माँ बोल रही है कि नहीं, वो अपना फिराक में रहती है। मतलब क्यों इतना झूठ बोल रही है? क्यों वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं कल जब रो रही थी ना, तो मैं फ़ोन मामी लेकर चली गई ना, तो हम उनको चुप करा रहे थे कल। मतलब कि एकदम वही वाली बात है, जब ना माई के बेटा चल गया है, जब ना माई का चिराग बुझ गया, वो बोल रहे कि हमको ही तो कोनो भावे नहीं देती है, मतलब कि आंखों का आंसू को पोछने की बात हो रही है, पोछने नहीं आती है, और ये कह रहे कि हम गए थे। अब बताइए, बाकी यही वो लड़की है जो अभिषेक को अपने आप की वो प्रेमिका बता रही हैं, नाम पहले ही आपको मैंने बता दिया है, और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कहानी आप लोगों ने जान लिया, और क्या कुछ किस तरह से प्यार की कहानियां थी, किस प्रकार से प्यार के झांसे में फंसाकर उस अभिषेक को अपने घर पे बुलाती है, चाहे जिस अवस्था में बुलाती हो, और उसके बाद इसके भाइयों ने कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया, और आज यह उसी अभिषेक के घरों में बैठी हुई है कि अभिषेक के माँ बाप का ही सहारा बनेगी, और जब माँ के आंखों से आंसू निकल रहा है तो पोंछने के लिए एक बार भी नहीं जाती है, और कैमरे पे बोल रहे कि हम जाते हैं, और मम्मी का कहना है कि नहीं आती है। जब तक कोई लड़की ना चाहे और
और जब तक कोई औरत ना चाहे, चाहे कोई भी प्यार की कहानी काहे नहीं हो, चाहे वो सच्ची वाली मोहब्बत हो या झूठी वाली मोहब्बत हो, जब तक ले लड़की नहीं चाहेगी, कोई लड़का का मजाल नहीं है कि उसके घरों तक पहुंच जाए, उससे बात कर सके। और अपने आप को ही बता रहे कि मैंने बहुत बार मना किया कि अभिषेक तुम मत आना मेरे घर, अभिषेक अब तुम मुझसे बात करना छोड़ दो। लेकिन कहानी वही है कि इसका सत्यापन करने के लिए ना अभिषेक जीवित है और ना ही इसके पिता जीवित है कि ये सत्यापित कर सके कि हाँ इसने पहले बताया था कि पापा हम अभिषेक के प्यार करते हैं।